हेलो साथियों, इंडियन ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। औसत का पार्ट 3। आज उसको पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर करते हुए आज औसत पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। तो आइए औसत का न्यू जो पैटर्न है उसको आपको दिखाते हैं। 7, 11, 15। देखिए दिया है 7, 11, 15, यक्स 14, 21, 25 का औसत 15 है तो यक्स का मान क्या होगा। तो आपको यक्स का मान निकालने के लिए पहले औसत का फार्मूला लिखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए औसत बराबर होता क्या है। औसत बराबर संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या। अब देखिए आपको दिया है औसत 15 है, औसत की जगह आप क्या लिखेंगे 15। 15 बराबर, अब संख्याओं का योग, ये आपकी क्या है संख्या, इसका आप योग कर लीजिए। लिखिए 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस यक्स प्लस 14 प्लस 21 प्लस 25, ये संख्याओं का योग हो गया बटा कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 संख्या हो गया। अब आपका ये कैलकुलेशन होगा, इसको आपको हल करना है। आप जितनी जल्दी हल करेंगे उतनी जल्दी आपको आंसर मिलेगा। देखिए इसको टोटल जोड़ लीजिए, 11 7 18 15 33 14 33 10 43 4 47 47 10 57 10 67 1 68 68 10 78 10 88 5 93। तो जोड़ लीजिए एक बार और। देखिए 5 1 6 4 10 5 15 1 16 16 7 7 6 13 16 7 23 23 का 3 हो गया, हासिल 2 और 2 2 4 1 5 1 6 1 7 7 2 9, सही 93 हो गया। इसका 93 प्लस यक्स, 93 प्लस यक्स बटा 7 कर दीजिए और इक्वल टू आपका क्या दिया था 15 15 था। ऐसे आपको हल करना है, कैलकुलेशन आप अपने हाथ में। अब इसका देखिए तिर्यक गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 7 105, 105 इक्वल टू 93 प्लस यक्स। अब देखिए अब आपको यक्स का मान निकालना है, आप इधर कर लीजिए। तो 105 इक्वल टू 93 प्लस यक्स, तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो 5 प्लस 3 गए 2, 10 प्लस 9 गए 1, यक्स इक्वल टू क्या आ गया 12, यक्स इक्वल टू 12। तो आप यक्स का मान क्या निकला 12। ऐसे इसको हल करना है। आपको औसत का फार्मूला रख के औसत बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, औसत आपका 15 दिया ही है 15 रख दीजिए। उसके बाद आपका कैलकुलेशन है, आप अपने तरीके से इसको हल कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आपको इसमें सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो आप करिए इसको। देखिए इसका बेसिक आप लिख लीजिए। देखिए आपको 4 संख्या लिखना है, ऐसे करिए 1 2 3 4, औसत क्या है 27। 27 क्या है, यहाँ बात सम की हो रही है, यहाँ बात क्या हो रही है सम की हो रही है, और यहाँ ये क्या है ये विषम, औसत आपका क्या है विषम। बात सम की हो रही है, औसत यहाँ पर विषम दिया है। तो आप पता करिए 27 किसके बीच में आता है। 27 हमेशा देखिए 27 हमेशा 26 और 28 के बीच में आता है। 26 और 28 के बीच में क्या आता है 27 आता है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि बात 4 क्रमिक सम संख्याओं कर रहा है। अगर यहाँ 26 है यहाँ 28 है, ये तीसरी संख्या है चौथी संख्या है, तो पहली संख्या क्या होगा 24 होगा और चौथी संख्या क्या होगा 28 2 30 होगा, क्योंकि हर सम संख्या हर दूसरे नंबर पर आती है। 24 2 26 2 28 2 30, और उसके मध्य की जो संख्या होती है वो औसत होता है। देखिए 2 संख्या इधर से भी है
और 2 संख्या इधर से भी है, और ये क्या हो गया, औसत हो गया। ये क्या हो गया, औसत हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30। अगर आप उत्तर चेक करना चाहते हैं तो औसत निकाल के आप देख सकते हैं। देखिए 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत क्या है, 27 है। इन चारों संख्याओं को आप जोड़ लीजिए, 4 से भाग देंगे, आपको औसत 27 मिल जाएगा। जोड़ कर आपको दिखा देते हैं। देखिए 8 6 14 4 18, और 2 2 4 2 6 6 1 7, और 4 से भाग दीजिए। देखिए 24 2 26 2 28 2 30, और देखिए आप इसका उत्तर भी चेक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, औसत 27, चारों को जोड़ लीजिए। देखिए 8 6 14 4 18, 18 8 हो गया, और 3 2 5 2 7 2 9 9 1 10, 4 से भाग दे दीजिए। 4 दूनी 8, 2 उधार दिया, 4 7 28। देखिए औसत मिल गया ना आपको 27। ऐसे ही ट्यूशन होता है। आप चेक करने से अच्छा यही लॉजिक बैठा लीजिए, संख्याओं को रख कर एक दो मिनट लगेगा। अगर आप संख्या बैठाना सीख गए, ऑप्शन को सेट करना सीख गए, फिर आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको सवाल आसानी से कर ले जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये क्वेश्चन की भाषा है। औसत 15 है तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप उसी फार्मूले से चलिए। 4 संख्या पहले लिख लीजिए, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या। तो आपसे 4 संख्या लिखते ही पता चल गया कि यहाँ पे सम संख्या की बात कर रहा है और औसत आपका विषम है। इसका मतलब है कि ये विषम नंबर यहाँ जाएगा। ये आपका औसत है। ये क्या है आपका, ये आपका औसत है। देखिए 2 संख्या इधर से, 2 संख्या इधर से, और मध्य की संख्या औसत हो गई। तो आप अब तुरंत कैलकुलेट करिए 15 किसके किसके बीच है। 15 से पहले आने वाली संख्या क्या है, 14 है, और 15 के बाद आने वाली संख्या क्या है, 16 है। देखिए 14 भी सम है, 16 भी सम है। अब दे रखा है ये तीसरी संख्या हो गई, ये चौथी संख्या हो गई। पहली संख्या क्या होगी, 12 होगी, और लास्ट वाली संख्या क्या होगी, 16 2 18 होगी, क्योंकि हर दूसरे नंबर पे आपको सम संख्या मिलेगी। तो अब आपका सवाल क्लियर हो गया। पूछा है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 18, और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 16, क्योंकि 14 भी छोटी है, 12 भी छोटी है। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या 16। दैट्स ऑल। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप आंसर चेक करना चाहें कि यार 4 सम संख्याओं का औसत 15 कैसे है, देखो भाई, जब ऐसे आपको आंसर चेक करना हो तो आप सीधा सीधा ऐसे करिए, चारों संख्या जोड़ लीजिए, 4 से भाग दे दीजिए। आप जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 8 6 14 4 18 2 20, और 1 2 3 4 2 6, अपान संख्याओं के ऊपर बट्टा संख्याओं की कुल संख्या, 4 से भाग देंगे, 4 15 में 60। देखिए ये औसत आपको मिल गया ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये रेलवे एनटीपीसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में यही है जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए, अगर आपको औसत दे रखे और बोले कि 5 जोड़ दिया जाए या 5 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो आप डायरेक्ट इसको यही कर सकते हैं, 30 और 30 + 5 कर दीजिए। 30 + 5 कर दीजिए, आपको नया औसत मिल जाएगा कितना, 35। तो आपका नया औसत क्या हो गया, 35। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर आप इसको लगाना चाहें तो आप इसको लगा सकते हैं नंबर एवरेज टोटल से। देखिए नंबर एवरेज टोटल, नंबर क्या है 10, एवरेज क्या है 30, टोटल क्या है 300। अब फिर कह रहा है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, टोटल संख्या 10 है। अगर एक संख्या में 5 जोड़ेंगे तो 10 संख्या में कितना हो जाएगा, 10 संख्या में 50 हो जाएगा। 10 संख्या में क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया योगफल क्या हो जाएगा, नया योगफल, पहले वाला योगफल 300 था, अब 5 जोड़ने पे योगफल 10 × 50 हो जाएगा। 300 + 50 कितना हो गया, 350। तो नया औसत क्या होगा,
10 संख्या है, भाग देंगे, यही मिला ना 35। इतना करने से बेहतर है कि सवाल अगर ऐसे दिखे तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और कॉन्सेप्ट के हिसाब से डायरेक्ट ऐसे जोड़ लीजिए 30 + 5 = 35, और बाकी करना है आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत क्या होगा? तो देखिए 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत क्या होगा। आप 3 के पहले 9 गुणज कर लीजिए। देखिए 3 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 त्रिका 9, 12, 15, ऐसे 15, 18, 21, 24, 27। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 के पहले 9 गुणजों का औसत हो गया। अब आप देखिए शुरू में नियम में आप लोग यही जाने थे, जब गैपिंग सेम रहे, मतलब प्रत्येक संख्या के बीच देखिए 3 का गैप है, 3, देखिए प्रत्येक संख्या के बीच देखिए 3, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, मतलब प्रत्येक संख्या में 3 की गैपिंग है। तो औसत आप जानते हैं, जब संख्याओं के बीच अंतर सेम हो तो औसत क्या होता है? बीच की संख्या औसत होती है। देखिए 1 2 3 4, 4 संख्या इधर ले लीजिए और 4 संख्या देखिए 1 2 3 4 संख्या इधर लीजिए, मध्य की संख्या क्या है? 15। तो आपका 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत क्या होगा? 15 होगा। क्या होगा? 15। ये आपका बेसिक है, मौखिक तरीके से जो सीखा जाता है, जहाँ पे आपका टाइम कम लगे और क्वेश्चन हल हो जाए। और आप इसको अगर बेसिक स्तर से करना चाहें तो सभी का ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद 9 से भाग दे दीजिए, संख्याओं का योगफल, ऐसे वही वाला फॉर्मूला लगाइए, औसत बराबर कुल संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या। कुल संख्याओं का योगफल करिए, 7 4 11, 1 12, 8 20, 5 25, 2 27, 9 36, 6 42, 3 45 का 5, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9, 9 4 13, 135 हो गया संख्याओं के ऊपर। कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। भाग दीजिए, 9 कम 9 4, 9 9 5 45, देखिए यही 15 मिला ना। आप चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे, आप दिमाग में रख लीजिए कि गैपिंग सेम है तो औसत हमारा मध्य की संख्या होगी। तो इसमें मध्य की संख्या क्या है? 15 है। देखिए 4 संख्या इधर से भी, 4 संख्या इधर से, सबसे बीच में क्या है? बीच में 15 है। यही आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहली 12 अभाज्य संख्याओं का औसत। देखिए पहली 12 अभाज्य संख्याओं का औसत आपसे पूछा है। इसमें देखिए कोई बेसिक फार्मूला या कुछ नहीं काम चलेगा, आपका डायरेक्ट आपका जो लॉजिकल स्तर है उसी से आप सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए पहली 12 अभाज्य संख्याओं का औसत आपको पता होना चाहिए कि पहली 12 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो पहली 12 अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 3 5 7 11 13 17 19, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, 19 हो गया, 19 23 29, 23 29 हो गया, 31 37 41। आपको कितना जाना है? 12 अभाज्य संख्या तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक आपको जाना था, यहाँ तक आप आ गए 12। तो 12 ये हो गया 12 अभाज्य संख्या। अब आपको औसत पता ही है, औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या। संख्याओं का योगफल, औसत संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या। क्या होता है? औसत बराबर ये होता है। देखिए औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या। अब संख्याओं का आप योगफल कर लीजिए। देखिए 7 1 8 9, 17 3 20, 20 9 29, 7 29 7 36, 3 39, 1 40, 7 47, 5 52, 3 55, 2 55 2 58 का 8 हो गया, हासिल 5 है।
और अब क्या हुआ, 3 3 6 2 8 2 10 1 11 1 12 1 13 14 14 हो गया, 14 5 19 198। अब कुल संख्या आपकी कितना है 12। आप 12 से भाग दे दीजिए। अब 12 से आप जब भाग देंगे देखिए 12 एकम 12, 12 एकम 12, 7 उधार देंगे तो 12 पंचे 60 बरछंग 72, 72 72 6 6 6 शेष फल बचेगा 6। आप भाग देंगे 12 एकम 12, 6 उधार दिया, 7 उधार दिया, बरछंग 72 हो गया, 72 6 ऐसे करके चेक कर लीजिए 198 में 12 एकम 12 हुआ, 9 में से 2 गए 7, 8 लिखे अब, बरछंग 72 हुआ, बरछंग 72 हुआ, 8 में से 2 गए 6 हुआ, कैंसिल हुआ, 16 सही 6/12। तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 16 सही 6/12, 6 एकम 6 2 जा 16 सही 1/2, क्या आया 16 सही 1/2। आपके ऑप्शन में शायद कोई कमी होगी, आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा या कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो हो जाएगा। देखिए फिर इसका जोड़ आप करिए, ऑप्शन सही है, ऑप्शन में कोई कमी नहीं, आप फिर से इसको जोड़ के भाग दीजिए। देखिए 7 1 8 9 17 3 20 9 29 7 36 3 39 1 40 7 47 5 47 5 52 3 55 2 57 57 का 7 हासिल आपका 5 है, 3 3 6 2 8 2 10 1 11 1 12 1 13 14 14 5 19, आपका योग 197 आएगा। टोटल क्या हो गया आपका 12 संख्या हो गया। भाग देंगे 12 एकम 12, 12 और 7 उधार दिया, बरछंग 72, 72 5 77 5 शेषफल होता है 5/12, यही आपका होगा 16 सही 5/12, 16 सही 5/12, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। यही जोड़ने में गलती हो गई, आप लोग सही से जोड़ के इसको हल कर लेंगे तो क्या आएगा 16 सही 5/12। आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 से लेकर 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 75 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जब तक आपको ऐसी अभाज्य संख्या नहीं पता रहेगा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए पहली 12 अभाज्य संख्या क्या है, 2 से आपका शुरू होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 ये अभाज्य संख्या हो गया। इस पे आप कर सकते हैं। और आपको हम बता दें कि अभाज्य संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो डाउट क्लियर हो जाएगा। दो संख्याओं का औसत, देखिए दो संख्याओं का औसत 8 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 3 है, तो पांचों संख्याओं का औसत बताइए। तो आपका वही पुराना फार्मूला लगेगा, आप औसत देखते चलिए, दो संख्याओं का औसत 8 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 3 है, पांचों संख्याओं का औसत नंबर एवरेज टोटल, दो संख्या का औसत 8 है, टोटल 16 हो गया, और 3 संख्याओं का औसत 3 है, टोटल कितना हो गया 9 हो गया, टोटल कितना हो गया 25 हो गया, 16 9 25 हो गया। और देखिए टोटल संख्या कितना हो गया, टोटल संख्या क्या हो गया 3 2 5 हो गया। अब आपको यही टोटल एवरेज पूछा है, टोटल एवरेज बराबर क्या होगा, कुल संख्याओं का योगफल बटा संख्याओं की कुल संख्या कितना 5, 5 5 25, तो टोटल एवरेज कितना हो गया 5 हो गया। देखिए 5 5 25, 3 3 9, 8 2 16, यही तो बना है। तो आपका आंसर औसत क्या हो जाएगा 5। ऐसे क्वेश्चन बनाइए लॉजिकल ढंग से। देखिए नंबर कितना था, दो संख्या का औसत 8 है, टोटल 16 हो गया, और अंतिम 3 संख्या का औसत 3 है, 3 संख्या का औसत 3 है 9 हो गया। अब बोल रहा है कि पांचों संख्याओं का औसत, देखिए संख्या 3 2 क्या हो गई 5 हो गया, पांचों संख्याओं का औसत बताना है आपको। अब टोटल कितना था, टोटल 16 9 25 हो गया। अब टोटल में अगर आप भाग देंगे तो पांचों संख्याओं का औसत आपको मिल जाएगा बीच वाला, तो कितना होगा 5 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों इस समय बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं औसत का। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8, तो एक्स वाई का औसत आपको बताना है। तो देखिए साथियों, इसमें करना कुछ नहीं है, ये तो अलजेब्रा पॉइंट है और ये कोई आर्ट का सवाल तो है नहीं, ये साइंस साइड के स्टूडेंट इसको तुरंत कर लेंगे। इसमें क्या करना है आपको, देखिए इसमें करना है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80 है ना। आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी, इक्वल टू क्या है 80। तो आप कर लीजिए, आपको x प्लस वाई, देखिए x माइनस वाई दिया ही है, x माइनस वाई 8 है, x माइनस वाई की जगह 8 रख दीजिए और x प्लस वाई है ही और ये इनटू है, इक्वल टू 80 है। तो x प्लस वाई आपको पता चल जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 80/8, इधर आएगा भाग, तो x प्लस वाई कितना मिल गया 10, x प्लस वाई बराबर 10 मिल गया आपको। अब देखिए x और y का आपको औसत पूछा है और x माइनस वाई आपको पता ही है, x माइनस वाई 8 है और x प्लस वाई 10 है, तो x और y का मान आप निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई अगर 10 है, लिख लीजिए x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 8। तो देखिए कैंसिल हुआ समीकरण, 2x इक्वल टू 10 8 18, dx इक्वल टू 2 9 18, x इक्वल टू क्या मिल गया 9। अगर x इक्वल टू 9 मिल गया, x की जगह 9 रखेंगे तो y की जगह 1, 10 में से 9 गए 1, तो x इक्वल टू 9 हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ऐसे कर लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, x इक्वल टू 9 निकाल लिए आप, तो y इक्वल टू इधर y इक्वल टू 10 माइनस 9, तो y का मान 1 निकल आया, x का मान 10 निकल आया, 9 निकल आया। अब इसमें रखेंगे, देखिए 9 प्लस 1 10 हुआ, 9 माइनस 1 8 हुआ, इसका मतलब एकदम समीकरण सही है। तब आपको पता चल गया कि अगर x बराबर 9 और y बराबर 1, तो x y का औसत क्या होगा, संख्याओं का योगफल बटा संख्याओं की कुल संख्या, x प्लस वाई अपान, देखिए x प्लस वाई अपान एक्स वाई कितना है, 2 संख्या है, 2 कर लीजिए, औसत बराबर इधर कर लीजिए बराबर औसत x प्लस वाई कितना है 9 1 9, x बराबर 9 y बराबर 1 अपान 2, 9 1 10 बटा 2, भाग दे दीजिए 2 5 10, क्या मिला 5। तो औसत क्या निकल गया 5। बस ऐसे क्वेश्चन था, लॉजिकल पूरे ढंग से आपको रखना था। एक्स वाई का मान आपने निकाल लिया, x बराबर 9 y बराबर 10 और एक्स वाई का औसत पूछा था। औसत बराबर आपको पता है संख्याओं का योगफल बटा संख्याओं का कुल संख्या, संख्याओं का योगफल आपको पता चल गया, x बराबर 9 दिया है, y बराबर 1 निकाले आप और 9 प्लस 1/2, 2 5 10, औसत मिल गया आपका 5। ऐसे क्वेश्चन होता है, आप इसको आराम से लगाइएगा। तो थैंक यू सो वेरी मच। आइए अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जितनी सारी चीज़ें दी जा रही हैं बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ें हैं, बिल्कुल नोट्स से ली गई चीज़ें हैं और भी अच्छा देने का प्रयास जारी रहेगा। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें इससे भी बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी। धन्यवाद।